सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चार्ट एनालिसिस। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी आज के एनालिसिस के बारे में कि आज का जो मार्केट है वो हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो या थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा एनालिसिस आज सही साबित भी हुआ है और थोड़ा गलत भी साबित हुआ है। सही किस लिए हुआ और गलत क्यों हुआ ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सही इसलिए हुआ कि अगर आप देखोगे, जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी, एक मिनट गैस। हाँ, सो गैस, जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था कि मार्केट एक हायर हाई लोअर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो, ये हायर हाई लोअर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। और मार्केट कल क्या किया था, इस रेजिस्टेंस जोन के पास एक हायर हाई लगाते हुए क्लोज हुआ था। तो हाई प्रोबेबिलिटी थी, चांसेस थी कि मार्केट थोड़ा सा अपना लो क्रिएट करने के लिए नीचे आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हमारा जो कल का एनालिसिस था वो सही था। अब गलत इसलिए था क्योंकि आप देख सकते हो कि इस जोन के पास इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया और ब्रेक डाउन करके इसने ये नीचे आ चुका है। तो होता क्या है कि गैस, मार्केट का सेंटीमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, हमें मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो गैस, जैसा कि आप देख सकते हो कि आज का अगर मार्केट में ट्रेड्स आपको बता दूं, ट्रेड्स तो आज बहुत बने बट मैं ट्रेड नहीं कर पाया, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं थोड़ा बिजी था। तो आज आप मार्केट अगर मैं आप लोगों को आज का समझा दूं, तो जैसा है कि मार्केट कल के हाई और कल के लो के अंदर ही ओपन हुआ और एक अच्छा खासा डाउन मूव देते हुए कल के लो का ब्रेकडाउन करके क्लोज हुआ है। सो गैस, अब अगर आप मार्केट का सेंटिमेंट समझो, तो अगर आगे के जो मार्केट का सेंटिमेंट है और कल का क्या मार्केट रह सकता है अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें। सो गैस, अब जो मार्केट का सेंटिमेंट है ना, मार्केट ने इस लो को अपना ब्रेकडाउन करके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया है। सो गैस, अब अगर आप मार्केट में देखोगे तो एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक मिनट दिखाता हूं। सो गैस, अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्केट एक यहां पे अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर बना रहा है, आप देख सकते हो। सो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का आप जानते हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट हमेशा नीचे ही आता है। बट मैं हमेशा इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता हूँ, मैं इसके उल्टा चलता हूँ। वो क्यों चलता हूँ मैं वो भी बता देता हूँ। गैस, जितने भी पैटर्न्स होते हैं ना, ये जितने भी सारे पैटर्न्स होते हैं ये हम लोगों को ट्रैप करने के लिए होते हैं। अगर आप इसकी बात करोगे तो जितने भी पैटर्न्स हो गए, हेड एंड शोल्डर हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, ये सारे बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करने के लिए बनाए जाते हैं। आप एक बात सोचो, सारी चीज अगर हमें मालूम हो जाएगी तो मार्केट में हम बादशाह नहीं हो जाएंगे? सिंपल सी बात है। अगर मार्केट की सारी चीज, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, एम पैटर्न बन गया, अच्छा खासा मूव आ गया, तो कोई पैसा कमा लेगा। हाँ, बड़े लोगों को पता है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, वो चार्ट पैटर्न्स पे चलते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स हमेशा काम नहीं करते हैं, ज़्यादातर वो ट्रैप करने के लिए होते हैं। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आएगा और उसके बाद हमेशा वो रिवर्स ही करेगा। सो रिवर्स करने का इसका रीज़न क्या है, मैं आप लोगों को पहले वो बता देता हूँ। एक मिनट गाइस, पहले मैं इसको हटा दूँ। सो गैस, अगर आप देखोगे कभी भी कोई भी गैस जब पैटर्न बनता है ना, चाहे वो एम पैटर्न हो, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न हो, चाहे वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, हमेशा उस पैटर्न के नीचे में ना आपको एक ऐसा जोन खोजना चाहिए जहां पे आपको लग सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो या फिर वो फेयर वैल्यू गैप हो या फिर कोई एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक हो। सो गैस, अगर आप देखोगे मार्केट का जो भी सेंटीमेंट है, मार्केट अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखो तो एक अच्छा खासा हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा था। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी निकाली। अगर आप ये वाला जोन देखोगे तो ये वाला जो जोन जो मैंने मार्क किया है 25,800 का जो ये लेवल है, यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप भी है और इसके ऊपर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो मुझे जहां तक लगता है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, कल का या परसों का 2-3 दिन का जो मार्केट हो सकता है वो थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है। ये भी हो सकता है कि गैप डाउन खोल के मार्केट सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर चला जाए। सो गैस, अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो आप फिर गलत हो, ठीक है। मार्केट हमेशा ट्रैप ही करता है गाइस। हमेशा आपको याद रखना है कि जितने भी पैटर्न्स होते हैं रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए बने होते हैं। तो आपको पैटर्न के
विरुद्ध ज़्यादा ही नहीं है। हमेशा पैटर्न के आपको अगेंस्ट रहना है। पैटर्न से आप अगर आप ट्रेड ले भी रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा देर में निकल जाना है, ज़्यादा देर उसको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि वो आगे चल के गारंटी वो रिवर्स ही होगा। सो गाइस अगर आप यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नीचे एक थोड़ा नीचे एक 25,800 के लेवल तक में एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। सो गाइस अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखो, अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो कल के मार्केट के लिए, कल का मार्केट का व्यू पॉइंट कैसा रह सकता है, सो कल का मार्केट का व्यू पॉइंट मुझे जहां तक लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। सो ये अगर आप देखोगे, सो ये है आज का लो और ये आपका हो गया आज का हाई। सो गाइस जैसा कि हम हमेशा कल आज का लो, आज का हाई और आज का क्लोज को मार्क करके रखते हैं, मार्केट हमेशा जो हम ट्रेड लेते हैं छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स हो वो हम इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। सो अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो मार्केट का आप नीचे देख रहे हो कि 25,800 के लेवल पे एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है। सो गाइस मुझे जहां तक लग रहा है कि कल का मार्केट शायद थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है। मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ही रहे तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे। अगर मार्केट इस 25,900 और 26,170 के अंदर रहे तो हो सकता है मार्केट कल थोड़ा बहुत साइडवेज हो, क्योंकि मार्केट में कुछ दिनों से बहुत अच्छी खासी रैली डेली मिल ही रही है। तो मार्केट हो सकता है कुछ दिन के लिए साइडवेज भी हो सकता है। और अगर मार्केट इस 25,900 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है और यहाँ सस्टेन करता है तो हो सकता है कि हमें रिवर्सल के चांस भी दिख सकते हैं। और मार्केट अगर इसके अंदर रहा तो हो सकता है कि मार्केट कल साइडवेज रहे। और अगर इस लो जोन को भी अगर मार्केट तोड़ देता है, जो ये 25,800 का जो ये लेवल है, अगर इस जोन को मार्केट अगर तोड़ देता है तो हो सकता है कि मार्केट में एक डाउन साइड की रैली हमें दिख सकती है और मार्केट अब नीचे आने के लिए तैयार हो सकता है। सो गाइस हमेशा आपको याद रखना है कि हायर टाइम फ्रेम में जितने भी जो इंपॉर्टेंस लेवल्स होते हैं उनको आपको मार्क करके रखना है। उससे हमें पता चलता है कि आगे का मार्केट का डायरेक्शन और ट्रेंड क्या हो। ट्रेंड हमेशा आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही पता चलेगा। छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड करते हो, लेकिन ट्रेंड आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में ही पता चलेगा कि आगे का ट्रेंड क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, मार्केट अब किस दिशा में जा सकती है, किस दिशा से रिवर्स हो सकती है। तो हमेशा जब आप एनालिसिस करते हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम से होते होते छोटे टाइम फ्रेम में आओ, क्योंकि हमेशा बड़े प्लेयर्स जो होते हैं आप लोगों को पता होगा कि वो बड़े टाइम फ्रेम में ही बैठकर ट्रेड करते हैं। सो गाइस आप लोगों को कल का मार्केट पता चल गया है कि कल का मार्केट का व्यू पॉइंट जो हो सकता है कि शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है अब जाने का चांस अभी नहीं है, हो सकता है साइडवेज हो। और अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करके यहाँ पर आके अगर 25,800 पे सस्टेन कर जाता है कुछ देर तो हो सकता है कल परसों में रिवर्सल के चांस है, मार्केट यहाँ से हो सकता है ऊपर भी जा सकता है। और अगर इस जोन को तोड़ देता है तो मार्केट में डाउनसाइड की हमें रैली अच्छी खासी दिख सकती है। सो गाइस ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।